नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। देश में इस वक्त चल रहे हैं लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग। इसी के साथ कई राज्यों में मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और कई यहां पर बड़ी खबरें सुर्खियों में बनी है। सुने आप ये सुबह की 10 प्रमुख खबरें। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में चल रही है लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग। 8 प्रदेशों में मतदान कराए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला करेंगे और ये वोटिंग अभी लगातार चल रही है, जारी है। शाम तक ये वोटिंग होने वाली है। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में अपना मतदान किया। उन्होंने कहा, जो लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ कि बाहर आकर अपना मतदान करें। खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट डालकर जरूर आए। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर की आखिरी लोकसभा हॉट सीट अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान जारी है। 18.36 लाख से अधिक मतदाता 20 उम्मीदवारों के आज भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट 5 जिले कुलगाम, अनंतनाग, पूंछ, शोपियां और राजौरी में फैली हुई है। राजौरी के कोंटरंका में मतदान केंद्रों के बाहर सुबह ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मतदाता पूरे उत्साह के साथ यहां अपना वोट दे रहे हैं और इसी के साथ अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने कहा, ईवीएम काम नहीं कर रहा है। मैं इस पर रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहा हूं और उनसे समय बढ़ाने का अनुरोध भी कर रहा हूं। बीच वोटिंग की ये बड़ी खबर कि संबित पात्रा ने कहा कि ईवीएम सही से काम नहीं कर रहे हैं और मैं इसके लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करता रहूंगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पीडीपी प्रमुख एवं पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती मतदान के बीच अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पुलिस थाने के सामने धरना देकर बैठी है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया गया है। छठे चरण के चुनाव में जहां जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे थे, इस बीच महबूबा मुफ्ती का हाई वोल्टेज ड्रामा तड़के ही सुबह देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से बड़ी जानकारी। धरती के बढ़ते ताप की वजह से देश में बीते 10 साल में लू प्रभावित राज्यों की संख्या में 35% का इजाफा हुआ है और उनकी संख्या अब 23 हो गई है। जबकि गर्म लहरों के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की संयुक्त रिपोर्ट से सामने आया है, जिसके बाद राज्य शासनों को यहाँ पर बता दें कि सरकारों को इन लू से बचाने के लिए आम जनता के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा और बेटी निराया ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने भी दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया। सिरसा से भाजपा के उम्मीदवार अशोक तंवर ने वोट डालने के बाद कहा, यह लोकतंत्र का महापर्व है। 4 जून को 400 पार होगा। विपक्ष कहेगा कि मशीनें खराब है। वो ये नहीं देखेंगे कि उनका संगठन का ढांचा खराब है, उनके नेतृत्व खराब है। बेईमान लोगों को जनता ने नकार दिया है। सिरसा से भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर ने वोट डालने के बाद ट्वीट करते हुए अपना बयान दिया। अयोध्या में तड़के एक बड़ा बस हादसा हुआ। कर्नाटक से राम मंदिर दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु की बस का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही 3 की मौत हो गई। कर्नाटक से अयोध्या आ रही मिनी बस बीकापुर कोतावली क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ। घटना के बाद बस में सवार 3 श्रद्धालु की मौत हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से कुछ श्रद्धालुओं को मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने कहा, मतदान करने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं। लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार चुने। यह अधिक महत्वपूर्ण है और इससे हमेशा सही लोग आएंगे और देश बेहतर जगह पर आगे जाएगा। तो ये थी सुबह की 10 प्रमुख खबरें। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।